कैसे हैं आप लोग। आज आप सबका स्वागत है नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है सब कुछ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं लंदन के अंदर मिलिट्री म्यूज़ियम, जो कनाडा की पूरी मिलिट्री थीम के ऊपर बेस्ड है। वहाँ पर एक्चुअल टैंक, एक्चुअल आर्मी ट्रक्स, एक्चुअल गन्स, एक्चुअल उनकी यूनिफॉर्म्स, सब कुछ रियल है और वो इनकी हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले वीक से मैं ट्राई कर रहा था वहाँ जाने का, तो आज मौका मिला है। आज जाएंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ जाके कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो जैसे हमने एंट्री करी, हमें सबसे स्टार्टिंग में ही मिला यहाँ पर चेक पोस्ट, जहाँ पर आपको अपनी गवर्नमेंट आईडी सरेंडर करनी है सिर्फ ड्राइवर को, और वो आपको एग्जिट के टाइम पे वापस मिल जाएगी। और यहाँ पर जो ऑफिसर काम कर रही थी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ये बाहर के ग्राउंड की, क्योंकि ये एक्चुअल में वर्किंग आर्मी बेस है। यहाँ पर आर्मी के असल में अभी भी काम चलते हैं या ऑपरेशन चलते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर अलाउड नहीं था। और ये मैंने इसलिए डैश कैम से अपनी फुटेज निकाली है, और ये आपको ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। यहाँ पर हमारा आया पार्किंग लॉट, और पार्किंग लॉट के जस्ट राइट साइड पे आपको ये आपके आर्मर्ड व्हीकल खड़े मिल जाएंगे, जहाँ पर टैंक, ट्रक और तोप रखी हुई है। और इनके नीचे हर एक मशीन के नीचे आपको एक बोर्ड दिख जाएगा, जिसके बारे में इनकी फुल डिटेल दे रखी है कि ये असल में इसका है क्या। दूसरा, ये पिक्चर मैंने इसलिए ली है ताकि आपको थोड़ा साइज़ का अंदाज़ा लग जाए कि एक्चुअल में इसका साइज़ है क्या। और ये है इनका आर्मर्ड ट्रक। ये टैंक भी 2008 से लेके 2014 तक ऑपरेट होता था, और इस टैंक की एंट्री यहाँ इस बैक गेट से होती है। यहाँ से सारे सोल्जर एंटर करते थे। ये दूसरा एक्चुअल टैंक खड़ा है, जिसके नीचे चेन्ड व्हील लगे हैं। और जो आप ये ऊपर फ्रेम देख रहे हो इसके टॉप पे, यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन गन लगाते थे, बिल्कुल इस जगह पर फ्रंट में। और बैक साइड में हमारी एक दूसरी कैनन रखी है, जिसको भी हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। बाकी बिल्कुल असली ऑपरेशन वाले ये व्हीकल खड़े हैं, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। ये एक्चुअली इन्होंने ट्रक अपने इस्तेमाल करे हुए यहाँ पर रखे हैं, जिन्होंने सर्व करा है इस कंट्री को। दूसरा है ये कैनन है, इसका नाम है ऑर्डिनेंस, और इसका जो सर्विस टाइम और इसका वेट है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। इसका वेट था 1633 किलो, और चलाने के लिए इसको 6 लोग लगते थे। और ये जो बैकग्राउंड में आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये इनकी मेन बिल्डिंग है, जहाँ पर एक्चुअल आर्मी ऑपरेशन आज भी चलते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करना, कैप्चर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ये आती है हमारी दूसरी कैनन, दूसरी तोप। जिसका नाम है वुलविच आर्सेनल, जिसका वेट था 400 किलो, और ऑलमोस्ट 4 इंसान लगते थे इसको चलाने के लिए। ये भी ऑपरेशन टाइम इसका 1860 से लेकर 1900 तक का था। दूसरा ये है यूनिवर्सल कैरियर। ये मशीन सिर्फ सामान ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, बहुत हैवी वेट है, 2800 प्लस ऑलमोस्ट 2900 किलो की मशीन है ये। और इसको चलाने के लिए वही 3 बंदों का क्रू लगता था। और बेसिकली अभी फ़िलहाल इसके अंदर इंजन नहीं है, बट आप देख सकते हो बिल्कुल शॉक एब्जॉर्वर, नीचे टैंक चेन सब कुछ वैसा का वैसा है, बट इंजन और इसके बिल्कुल वर्किंग मैकेनिक्स निकाल लिए रहे हैं। ये देखिए, अंदर कोई आपको पैडल वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, और ये स्टीयरिंग व्हील भी काम नहीं करेगा। कॉर्नर में एक और ये
तोप है जिसका नाम है टाइप 41। ये माउंटेन्स वगैरह पहाड़ों पर इस्तेमाल की जाती है और इसको चलाने के लिए, इस छोटी सी तोप को चलाने के लिए 13 लोग लगते थे। देखो 544 किलो की मशीन। ये इसके लिए सीट्स दे रखी है जिसके ऊपर बैठ के इसको लोड किया जाता था। इसके बाद गाइस हम सीधा यहाँ से निकलेंगे और सीधा हम आपको दिखाएंगे म्यूज़ियम के अंदर से, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो इसके बाद जो क्लिप आएगी वो सीधा म्यूज़ियम के अंदर की आएगी। आपको मैं रिसेप्शन एरिया भी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरे को रिसेप्शन से भी कंफर्म करना था कि अंदर वीडियो अलाउड है कि नहीं। म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोज़, पिक्चर, वीडियोज़ अलाउड है। ये है पूरा आपका मैप पूरे म्यूज़ियम का, जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर का ये मैप है जिसके अंदर आप मेन एंट्रेंस से एंटर करके ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हैं। और जो सेकंड फ्लोर है वो सबसे बड़ा एरिया है जिसके अंदर आपको बेसिकली टाइम जोन के हिसाब से एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किस टाइम पीरियड में क्या चीज़ें चलती थी। ये है म्यूज़ियम का स्टार्ट, जहाँ पर एंट्री पर ही क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो लगी है। ये टच स्क्रीन लगी है जिसके ऊपर आप जाके इनकी जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है वो आप आराम से पढ़ सकते हो। आपको राइट साइड पे दिखेगा बहुत बड़ा एक ये बुक शेल्फ जिसके ऊपर सारी की सारी बुक वॉर के रिगार्डिंग है, इनकी स्ट्रैटेजी, सोल्जर्स ने अपनी किताबें लिखी है, ये वो सब है। ये है इधर किंग चार्ल्स। और जो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग को भी ये एक्चुअल पेंटिंग है जो इन्होंने हैंड पेंट करी है, ये कोई प्रिंट आउट नहीं है। मैं अभी आपको साइड का एक व्यू दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ा नज़र आएगा कि इसके ब्रश के जो स्ट्रोक बने हुए हैं वो सब विजिबल है इसके अंदर। ये देख लो गाइस। जो ये इसके साइड में ही एक एक्स्ट्रा रूम है, इसको बोलते हैं क्वाइट रूम। इस रूम को बेसिकली आपको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है कि आप यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि दे सको लोगों को जो कि शहीद हुए हैं इस देश को सर्व करते करते। बीच में ही शोकेस लगा है जिसके अंदर ये झंडे लगे हैं और यहाँ पर आके है सेकंड हैंड पेंटिंग जो भी सेम वही हैंड पेंटेड है और सारे ब्रश स्ट्रोक विजिबल है। बहुत ब्यूटीफुल थी और बहुत बड़े साइज की। ये देखो गाइस कितने ज़्यादा स्ट्रोक विजिबल है। एक ही सोल्जर का स्टैचू लगाया है इन्होंने साइड में और जितने भी ऊपर कैनेडियन फ्लैग्स। और ये बीच के शेल्फ को आप ओपन करके और पुराने झंडे भी देख सकते हो यहाँ पे, जितने भी यहाँ पर आज तक इनके आर्मी के अंदर ये झंडे एक्चुअल में यूज़ हुए हैं। और ये जितने भी ये बने हुए ये अलग अलग कलरफुल कांच के टुकड़ों से बनाया गया है। ये पेंटिंग नहीं है, ये टुकड़े हैं कांच के, जिन्होंने रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के ये सब बनाया है। ये इस पे पेंट नहीं हुआ। जो इनके क्रिश्चियन चर्च होती है, चर्च के अंदर भी सेम ऐसे ही बनाई जाती है। उसकी विंडो, उसकी खिड़कियाँ सेम इसी तरीके से बनाई जाती है। और ऊपर भी आप देखिए अलग अलग तरीके के झंडे लगाए हुए हैं इन्होंने। ये पीछे एक मशीन थी जिसके ऊपर क्लियरली लिखा है कि ये आर्टिफैक्ट नहीं है, ये एक मशीन है। वो हमें इसका रीज़न नहीं समझ आया। ये मशीन ऊपर भी हर फ्लोर पे थी और हर थोड़ी देर के बाद थी। होपफुली ये किसी सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करते हो, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। जहाँ से हम वापस आते हैं और निकलते हैं अगले सेक्शन में जो कि है आर्मी का, जिसके अंदर इन्होंने अपने कप्स वगैरह दिखाए हैं आगे।
ये इन्होंने स्टैचूज बनाए हैं जो इनके अलग अलग जो उन्होंने जंग लड़ी है उसको दर्शाते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का मेमोरियल बनाया है जो इनके कंट्रीब्यूशन दिखाती है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और ये कोरिया वॉर के अंदर। यहाँ से शुरू होता है दूसरा सेगमेंट। इसके अंदर, इस रूम के अंदर बेसिकली इन्होंने सारे शहीद लोगों के मेडल्स कलेक्ट करके रखे हैं। ये मेडल्स उनके फैमिली वालों ने इनको डोनेट करे हैं इस म्यूज़ियम के लिए, जो कि ये सब दिखाते हैं। जितने भी आप ये म्यूज़ियम के अंदर ये मेडल्स देख रहे हो, ये सब फैमिली ने डोनेट करे हैं। ये एक्चुअल में उनके सोल्जर के द्वारा पहने जाते थे। और जो सबसे अमेजिंग चीज़ थी वो नीचे के ये शेल्फ, जितने भी आप ये नीचे शेल्फ देख रहे हो सब ओपन होते हैं और हर शेल्फ में ऊपर इनका नाम लिखा है जिस सोल्जर के है, और उनकी फ़ोटो लगाई है, और उन नीचे उनके सभी मेडल, कैप्टन्स, मेजर्स, सब के सब, और ये सब डोनेटेड है इन्हीं की फैमिली के द्वारा। ये पूरा एक वर्ल्ड मैप इन्होंने बना रखा है कि इन्होंने कहाँ एरिया में जंग लड़ी, किस किस टाइम पीरियड के टाइम पे इन्होंने जंग लड़ी। और इस रूम के सेंटर के अंदर आपको एक और यहाँ पर स्टैचू देखने को मिलता है जो कि अफ़गानिस्तान का इनका एक स्कल्पचर बनाया है इन्होंने, जिन सोल्जर्स ने, जिन सिपाहियों ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी शहीदी दी। बैक साइड पे बिल्कुल ये सभी इनके जो ये मेडल्स थे ये इनकी टोपी के ऊपर लगते थे, जितने भी कमांडर मेजर्स थे जो इनकी कैप के ऊपर लगाए जाते हैं, ये सब के सब वो इनके थे, इन सभी शहीद लोगों के। इस दीवार पे 3 शेल्फ थे। जो सबसे लेफ्ट वाली साइड था वो था वर्ल्ड वॉर 1 का, जो बीच वाला है वो है इनकी आरसीआर का, जो कि कैनेडियन आर्मी और कैनेडियन पुलिस और कैनेडियन फोर्स को दिखाती है, और जो लास्ट वाला है वो है वर्ल्ड वॉर 2 का। ये इनकी एक्चुअल यूनिफॉर्म्स जो उन्होंने पहनी थी, और ये उनकी स्टिक, द वॉकिंग स्टिक इनमें लिखा है। जिस मेजर ने, जिस कमांडो ने ये डाले हैं उनके ऊपर पिक्चर्स भी लगाई गई है जो कि इनकी एक्चुअल यूनिफॉर्म इनके द्वारा पहनी जाती थी। ये है यहाँ पर एग्जिट लेते ही यहाँ पर ये फ्लोर ख़त्म होता है। यहाँ पर इन्होंने एक और तोप लगा के रखी है, इसके भी ये मैंने फ़ोटो लगाई है, इससे भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा इसके साइज़ का, इसका एक्चुअल में साइज़ था क्या। और ये भी बिल्कुल एक्चुअल तोप है जिसके आगे सेम जो यूज़ हो सकती है असल में आज भी।
ये है इसका नाम, रिकॉइललेस एंटी टैंक राइफल। तो ये राइफल, ये कैनन, ये तोप टैंक को मारने गिराने में काम आती है। यहीं पे ये ग्राउंड फ्लोर हमारा ख़त्म होता है। यहीं से हम आगे निकलेंगे सेकंड फ्लोर पे, जिसका नाम है परमानेंट गैलरी, जो कि आप राइट साइड की सीढ़ियों से या फिर लेफ्ट साइड पे लिफ्ट के द्वारा जा सकते हो। तो हमने लिफ्ट चूज़ करी और हम यहाँ से लिफ्ट के थ्रू जाएंगे। लिफ्ट के अंदर जाते ही आपको बटन्स के ऊपर भी वार्निंग दे रखी है कि आपको नो एंट्री है बेसमेंट के अंदर। तो बेसमेंट में आपको जाना अलाउड नहीं है। आप सीधा क्वाइट रूम जो जिस फ्लोर पे अभी हम थे, या फिर इसके ऊपर द हिस्ट्री थर्ड फ्लोर पे आप जा सकते हो। थर्ड फ्लोर इनका एक्चुअल के अंदर सेकंड फ्लोर है। और यहाँ से मेन जो एडवेंचर है इनकी हिस्ट्री को जानने का वो शुरू होता है। एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको ये महाशय दिखेंगे जो आपको डरा सकते हैं, जैसे उन्होंने मेरे को डरा दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रियल दिखते हैं ये। और ये स्टैचूज़ जो बना रखे बिल्कुल असली लग रहा था ये। इसके हाथ में नीचे एक्स है, एक कुल्हाड़ी। लेफ्ट साइड पे इन्होंने पूरा ये सेम वही स्टेन्ड ग्लास की विंडो है, और यहाँ पर एरो है इस साइड जाने का। तो आपको इस साइड राइट साइड से प्रोसीड करना है, जहाँ पर एंट्री लेते ही आपको फिर वही इनकी यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी। और जितना भी आप आगे बढ़ोगे आपको ऐसा फील होगा जैसे आप टाइम में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इन्होंने टाइम के हिसाब से लिखी। ये सबसे ओल्ड चीज़ें थी जो इन्होंने कलेक्ट करी। ये इसके अंदर इन्होंने कुछ जो एंशियंट लोग रहते थे जंगल में, जैसे आदिवासी होते हैं, वो ये चीज़ें यूज़ करते थे जो वो पीछे रखे थे। ये लकड़ी के इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे हैं, रैटल्स वगैरह। और ये नीचे इधर ये भैंस के सींग रखे हैं कॉर्नर पे, क्योंकि ये जो इनके फर्स्ट इंडियंस होते हैं, फर्स्ट इंडियंस बिल्कुल आदिवासी की तरह ही रहते थे, जिन्होंने इनकी आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। इस साइड आपकी कलेक्शन आती है गन्स की, और ये आपको दिखा रहा है टाइम पीरियड 1898 से लेके 1900 तक का। ये एक्चुअल गन्स है। जो सेकंड नंबर पे गन है ये इन्होंने कार्डबोर्ड की लगा के रखी है, जो कि आपको आइडिया दे दे। बाकी सब रियल की गन्स है। सोच के देखो गाइस, ये नीचे सिगार इनके, ये बैड्स, लेदर पर्स जो ये इस्तेमाल करते थे, इनके मेडल्स। और आप इनके आगे नंबर पढ़ सकते हो, जैसे गन के आगे नंबर लिखा है 6 और 5। इसके नीचे अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आपको डिटेल में बताया गया है कि इस गन का क्या नाम है और ये इसकी हिस्ट्री क्या है, एक आइटम की। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड पे एक एग्जीबिशन दे रखी है, जिसके अंदर ये बहुत ही मतलब इमोशनल करने वाली चीज़ें थी। ये वाटर बोतल, पानी की बोतल, एक ही डायरी रखी है, ये इनका सिगार, एक बंदूक, ये टोपी है जिसके ऊपर कढ़ाई करके इन्होंने नाम लिखे हुए हैं अपने साथियों के, ये इनकी एक्चुअल की जैकेट। और ये जो डायरी थी, डायरी के ऊपर लिखा हुआ है, उसने अपनी किसी लड़की की ये डायरी थी जिसने अपने बारे में बताया हुआ है कि उसको इसके फादर ने ये वाली डायरी दी थी 22 अक्टूबर 1899 को, जब वो यहाँ से साउथ अफ्रीका के मिशन के लिए निकल रही थी। आपको पोस्ट करके अगर ये पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो इजीली। लेफ़्ट साइड पे आपको एक ये सिटिंग एरिया दिया गया है, आप जहाँ पर आप बैठ के इनकी वीडियो देख सकते हो। ये राउंड रूम था जिसके अंदर आपको वॉल्स के ऊपर आर्मी की एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर मैं अभी बैठ गया और यहाँ पर आप इस तरीके से सामने इनकी वीडियो देख सकते हो जो ये चला के दिखा रहे हैं। और जो पूरा का पूरा रूम है
इसके अंदर सारी की सारी वॉल्स पे एक ही लंबी पिक्चर उन्होंने लगाई है, जो कि सेम जैसे इंडिया में रिपब्लिक डे की परेड पे होता है 26 जनवरी की परेड, सेम उसी तरीके की परेड थी। और ये हुई कब थी? क्यूबेक के अंदर हुई थी 1908 में। ये नीचे बर्तन हैं जो कि इनके बड़े जो उनके सर सुपीरियर होते थे उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे। बीच में एक तलवार रखी है, ये इनके मेडल्स रखे हैं। और ये ऊपर ये वीडियो चल रही है जो कि एक्चुअल में रिकॉर्ड की रही है इनकी आर्मी की। आगे बढ़ते हुए एक और आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि लेफ्ट साइड की इन्होंने दीवार में, ये लग रहा होगा आपको वीडियो में देख के कि कोई पिक्चर है, बट एक्चुअल में इन्होंने पूरा ये एक फ्रेम तैयार किया, छोटा सा मॉडल बनाया है जो आपकी ये जंग की घाटियाँ दिखा रखी है। इसके अंदर छोटे छोटे मॉडल लेटे हुए हैं। ये देखिए छोटा फौजी लेटा रखा है इन्होंने। ये पूरा पूरा एक सीन बनाया कि भाई कैसे जंग लड़ी जाती थी। और ये गन थी यहाँ पर, जो कि मेरे को लग रहा था कि शो केस के बिना ही रखी हुई है। ये इनका एक छोटा सा बैरक दिखा रखा है जहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स अपने बैठ के, ये इनका छोटा सा रूम दिखाया जहाँ पर ये अपना प्रिपेयर होते थे। जैसे आप साइड में देखो, ये अपने जूते पॉलिश कर रहा है, अपना सोल्जर रेडी हो रहा है, इनके इसके हाथ में ब्रश है। और साइज़ का कंपैरिजन देख लो, ऑलमोस्ट मेरे हाइट का ही बना रखा है इसको, तो सेम हाइट का ही हमारा कंपैरिजन था। एक ये पीछे रूम हीटर रखा हुआ है क्योंकि कनाडा की ठंड के लिए ये रूम हीटर होता है, जिसको ऑयल हीटर भी बोलते हैं। और पीछे गन्स वगैरह रखी है। यहाँ पर स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हिस्ट्री, जो कनाडा ने अपनी हेल्प दी इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए। यहाँ पर एक रखी है ये चाय का बर्तन, जिसके ऊपर असल में गोलियों के निशान है। आप इसकी हालत देखिए साइड में वीडियो में कि इसकी असल में गोलियां लग लग के क्या हालत हुई है। इनको बोलते हैं डॉग टैग। ये निशानी के लिए लगाए जाते थे ताकि अगर कोई सोल्जर मर जाए या फिर वो गुम हो जाए, खो जाए, तो उसको आप इस डॉग टैग की इंफॉर्मेशन से पता लगा सकते हो। इसके आगे ये इन्होंने एक्चुअल के अंदर इन्होंने दिखा रखी है फेस मास्क, जो कि ये गैस से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे, जहरीली गैस से। नीचे इसको बोलते हैं स्टिकी बॉम्ब, जो कि इन्होंने डंडे के ऊपर ये चिपका के, इसके ऊपर ग्लू लगती थी जो कि टैंक पे फेंक के मारते थे और टैंक पे जाके चिपक जाता था और वो ये फटता था। ये नीचे जिन्होंने इतनी बड़ी बंदूक रखी हुई है जिसके अंदर से बहुत बड़े टाइप की मिसाइल टाइप की गोली फायर होती है। बट ये जो पीछे गोल्डन रंग की आप देख रहे हो मिसाइल टाइप, ये वाली बंदूक फायर नहीं करती। इसकी मशीन उन्होंने साइड में रखी हुई है। बैक साइड पे इन्होंने और पिक्चर्स लगा रखी है जो इनके आर्मी कैंप से जो ग्रेजुएट होते थे। ये इनकी पानी की बोतल, इनकी कैप, हेलमेट्स, बैग, इनके खाने के सामान, कटलरी सेट, एक्चुअल में जो इस्तेमाल किया जाता था सोल्जर्स के द्वारा। ये है इनकी मेंबरशिप की फ़ीस के बारे में बताया गया था, जो कि कैमरे में एक्चुअली अच्छे से कैप्चर हुआ नहीं। ये यूटिलिटी और पॉकेट नाइफ ही बोल देते हैं इसको। ये इनकी बेल्ट जो वेस्ट पे लगती थी। ये कुछ इनके हैंडकरचीफ, रुमाल, और ये इनके बुलेट्स, चक्कू, कॉइन्स, सबके बारे में डिटेल में साइड में बताया गया है। ये है वीडियो का हमारा लास्ट सेगमेंट, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो इन्होंने पार्टीशन बनाया है इस रूम के अंदर जो आप एंट्री देख रहे हो,
ये है वो मशीन जिसके अंदर वो बड़ी गोल्डन कलर की जो मिसाइल दिखा रखी थी वो डलती थी और ये फायर करती थी उसको टैंक के ऊपर। बाकी ये हमारा लास्ट रूम है इस वीडियो का, जिसके अंदर उन्होंने आर्मर प्लेटेड वेस्ट दिखाई है, ये और गैस मास्क दिखाई है, ये हेलमेट, और आप ये जो आगे ये भी एक गैस मास्क ही है, इसके आगे जो कांच के आगे लगा रखे हैं यहाँ से देखने के लिए, और नीचे जो आप छेद देख रहे हो वहाँ पर एक फ़िल्टर लगता था, कार्बन फिल्टर, इसका नाम है PH हेलमेट, और ये है आयरन प्लेटेड बॉडी आर्मर। और ये है इधर गन्स, ये एक हैंड गन है जिसके पीछे इतना बड़ा स्टॉक लगाया हुआ है जो आप मतलब आपको अच्छी ग्रिप के लिए हेल्पफुल रहता था। बट जो आगे गन देख रहे हो नीचे आप ये सोच रहे देखो इनकी कैसी कैसी टेक्नोलॉजी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करी है। वेपन्स की आप देखो जो आज के टाइम पे इस्तेमाल भी नहीं होते, बट पहले के टाइम पे इन्हीं वेपन्स ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन लाया था। आगे चल के ये भी आगे इन्होंने मेडल्स रखे हैं और बड़ी बड़ी इनकी कैनन्स जो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां फायर करती होंगी जी, ये इनके बड़ी बड़ी गन्स रखी है, और जिसके अंदर इन्होंने इनकी डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है। ऐसी तबाही मचाते थे ये हथियार एक टाइम पे। और एक ये लेटर है जो कि एक्चुअल में बकिंगम पैलेस से भेजा गया था इनके सोल्जर्स को। बकिंगम पैलेस के अंदर इनकी क्वीन और किंग रहते हैं, मतलब एलिजाबेथ। और ये देखो गन के नीचे कितना बड़ा नाइफ लगा हुआ है कि अगर क्लोज रेंज के अंदर आपकी फाइट हो जाए। ऊपर इन्होंने ईयर के हिसाब से लिखे, साल लिखे हुए हैं। तो गाइस यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि इस रूम के बाद हमारा स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 का सफ़र, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। बहुत जल्द मैं सेकंड पार्ट भी इसका अपलोड करूँगा। और अगर आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आई हो तो अपने फेवरेट मोमेंट्स कमेंट में ज़रूर बताना। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।